एक्सरसाइज 12.2 का प्रश्न 14। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज बनाया जिसमें ए बी बराबर 6.5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 3.4 सेंटीमीटर तथा ए से बी सी पर लंब ए एल की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो यह प्रश्न 13 प्रश्न से बिल्कुल मिलता जुलता है, एक ही जैसा प्रश्न, सिर्फ नाम चेंज है, लंबाई वगैरह भी सब एक ही है। तो चलिए इसे एक अलग टाइप से बनाया जाए। जैसा कि हमने 13 बनाया उस तरह भी बनाया जा सकता है, लेकिन हम यहाँ 14 को एक अलग तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसका भी हम लोग रफ वर्क करते हैं। रफ वर्क में सबसे पहले हम लोग ए सी एक रेखाखंड लेते हैं। मान लिया हमने ए सी इस तरह का रेखाखंड ले लिया। ये ए सी रेखाखंड है, यह 3.4 सेंटीमीटर का है। अब यहाँ हम ए बिंदु पर एक 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। मान लें 90 डिग्री का कोण हमने ऐसे बनाया, ये 90 डिग्री का कोण है, इसका नाम ए एक्स रखा। अब ए बिंदु से हम 3.4 सेंटीमीटर का 2.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड चाप से काटते हैं। मान लें यहाँ कटा, इस बिंदु का नाम हमने एल रखा। ये 2.5 सेंटीमीटर के लंबाई का है। अब हम यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। सपोज दैट हमारा 90 डिग्री का कोण इस तरह बना। इस रेखा का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे वाई रख दिया, इसका एक्स रखा था तो इसका वाई रख दिया। अब हम यहाँ जो बनाया कोण, ये 90 डिग्री का कोण बनाए हैं, ये 90 डिग्री का कोण है। अब हम ए बिंदु से और सी बिंदु से 6.5 सेंटीमीटर के समान चाप से इसे काटेंगे, इस वाई रेखा को, एल वाई रेखा को। तो यहाँ से हम इसे मान लिया यहाँ कटा और यहाँ कटा, इस तरह हम इसे आपस में मिला देंगे। ये हम ठीक से देखने में मोटा मोटी बना रहे हैं। इस बिंदु का नाम बी डी रख देंगे। ये हो गया बी, यह हो गया डी। इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन हम करने जा रहे हैं। ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर होंगे, यानी 6.5 सेंटीमीटर और यह भी 6.5 सेंटीमीटर। तो चलें इसका भी हम लोग उसी तरह जैसा कि हमने कंस्ट्रक्शन रफ वर्क में किया है उसी तरह हम इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। यानी सबसे पहले 3.4 सेंटीमीटर के माप का एक रेखाखंड लेते हैं। ये 3.4 सेंटीमीटर हमारा 3.4 यहाँ होंगे, 5 से 1 कम। यहाँ हमने 3.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लिया, इसका नाम हमने ए सी रखा। ए और सी यह 3.4 सेंटीमीटर का है। अब हम बिंदु ए पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, जो किसी भी चाप से बनाया जा सकता है। मान लिया हमने यहाँ इस तरह एक चाप लिया, और इसे 2 बार काटा। एक बार काटने पर 60 डिग्री का कोण, दूसरे बार चाप लेने पर 120 डिग्री का कोण, और इसे ऊपर एक चाप लेने पर 90 डिग्री का कोण बनेंगे। इस तरह का हमने एक चाप से 90 डिग्री का कोण बना लिया। अब यहाँ से हम लोग इस तरह बिंदु को आपस में जोड़ देंगे। इस रेखा का नाम ए एक्स रख देंगे, ए एक्स, ताकि हमारा कंस्ट्रक्शन रचना का चरण लिखने का में आसानी हो। अब हम लोग ए एक्स रेखा को 2.5 सेंटीमीटर के माप से चाप से डिवाइड करेंगे, काटेंगे। 2.5 हमारा यहाँ हुआ। अब यहाँ से ए बिंदु से इसे हम इस तरह डिवाइड कर दिए, काट दिए।
इसका नाम हमने एल रखा, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है। ए एल की लंबाई 2.5, इसे हम 2.5 लिख देंगे। अब हम लोग एल बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे पुनः। तो हमने एल बिंदु पर इस तरह एक चाप लेंगे। एल बिंदु हमारा यहाँ है, यहाँ से हम एक चाप लिया, कोई किसी भी चाप से बना सकते हैं। एक अलग चाप लेकर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। इस तरह हमने चाप लिया और यहाँ से एक बार काटने पर 60 डिग्री का कोण, दूसरा बार काटने पर 120 डिग्री का कोण इधर ऊपर लेते हैं, तब हमारा 90 डिग्री का कोण बनता है। इस तरह जो कटान बिंदु आया, इसे हम अपने इंच के माध्यम से इस तरह रेखा से मिला देते हैं। एल हमारा यहाँ रेखा है। इस तरह मिलाने पर ये 90 डिग्री का कोण बन गए। ये 90 डिग्री का कोण है। इस रेखा का नाम हम वाई रख देंगे। इसे और थोड़ा सा बढ़ाया जाए। इसका नाम हम वाई रख दिए। अब हम ए और सी बिंदु से 6.5 सेंटीमीटर के चाप से इसे डिवाइड करेंगे। 6.5 हमारा यहाँ 6.5 हम इस तरह ले सकते हैं। ये हमारा 6.5 हो गया। अब हम सी बिंदु से 6.5 यहाँ काटा और ए बिंदु से भी इस तरह काटा। अब यहाँ से हम लोग इस बिंदु का नाम बी डी रख देंगे। ये हो गया बी और ये हो गया डी, यहाँ जो आया। अब इसे हम आपस में ए बी को मिला दिए। ये ए और बी को मिलाने के बाद इस तरह, और सी और डी को मिला दिए। इस तरह हमारा ये समांतर चतुर्भुज बन चुका है। यह 3.4 सेंटीमीटर, यह 6.5 सेंटीमीटर, यह भी 6.5 सेंटीमीटर। इस तरह हमारा ये कंस्ट्रक्शन बन चुका है। सी डी भुजा 6.5 सेंटीमीटर, ए बी भुजा 6.5 सेंटीमीटर और ये 3.4 सेंटीमीटर आमने सामने का भुजा बराबर। इस तरह हम 14 प्रश्न को हल कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन बना सकते हैं। अब इसके रचना के चरण को उसी तरह लिख देंगे। रचना के चरण को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। पहला पॉइंट बनाते हुए ए सी बराबर 3.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। दूसरे पॉइंट पे बिंदु ए पर कोण ए बराबर 90 डिग्री कोण बनाया। तीसरे पॉइंट पे बिंदु ए से 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लिया जो एक्स रेखा को एल बिंदु पर काटता है। पुनः चौथे पॉइंट में पुनः एल बिंदु पर कोण एल बराबर 90 डिग्री कोण बनाया। पहला कोण हमने यहाँ बनाया था जो नहीं लिख पाए हैं ए बिंदु पर, तो यहाँ भी हम दर्शा देने की कोशिश करेंगे। ये 90 डिग्री कोण हमने बनाया था, यहाँ 90 डिग्री और यहाँ एल बिंदु पर 90 डिग्री कोण हमने बनाया था। तो कोण एल के पास भी हमने 90 डिग्री कोण बनाया। पांचवें में बिंदु ए और सी से क्रमशः 6.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का दो चाप लिया जो एल वाई रेखा को बी और डी पर काटता है। यहाँ से हमने 6.5 सेंटीमीटर के दो चाप लेकर बी और डी बिंदु बनाया और एल वाई रेखा को बी और डी बिंदु पर काटा। अब इसे मिलाने के बाद ए बी और सी डी को मिलाने के बाद हमारा अभिष्ट समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी बना। इस प्रकार हम रचना के चरण को लिखकर प्रश्न 14 का
कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं।